बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई। स्थिति क्या दी गई कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमें ना तो लंबाई का पता है ना चौड़ाई का पता है, तो इसमें से चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 4 ज़्यादा है तो x + 4, और हमें आयताकार बाग दे रखा है, उसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो हम सबसे पहले चौड़ाई मान के चलें कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर है x मीटर तथा लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये x है तो वो x + 4 मीटर हो जाएगी। अब देखो प्रश्नानुसार स्थिति क्या दी हुई है हमें, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है 36 मीटर। क्योंकि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें आधा परिमाप ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप यानी परिमाप बटा 2। अगर इसमें 2 का भाग 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 36, और लंबाई कितनी है x + 4 प्लस यहाँ चौड़ाई कितनी है x, और बराबर दिया हुआ है 36। x और x 2x और प्लस में 4 बराबर है 36 के, तो 4 इधर जाएगा, 36 में से माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर बचेगा 32, और 2 यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x का मान आ जाएगा 16। तो हमें x का मान मिल गया 16, और 16 क्या था, चौड़ाई थी। अतः बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर तथा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा थी, तो 16 + 4 बराबर है 20 मीटर। अब हम 3.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं कि एक रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं करती हों, समांतर रेखाएं हो और समांतर। हमें ये एक समीकरण दे रखी है, इसके अनुसार हमें एक ऐसी और समीकरण बनानी है जो क्या करती हो, इसको प्रतिच्छेद करती हो। उसके बाद एक ऐसी समीकरण बनानी है जो इसके क्या हो, समांतर हो, और उसके बाद इसके क्या हो, समपाती हो। तो हमें सबसे पहले प्रतिच्छेद करती हो ऐसी समीकरण बनानी है जो इसको प्रतिच्छेद करे। तो प्रतिच्छेद के लिए हम जानते हैं कि शर्त क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के। तो अगर हम इसको a1 माने तो a1 का मान है 2, और a2 का हमें पता नहीं है तो a2 का a2 लिखते हैं। इसका b1 3 है और b2 का हमें पता नहीं है। प्रतिच्छेद के लिए हमें अब ऐसी समीकरण बनानी है कि ये a2 का मान ऐसा रखना है और b2 का मान ऐसा रखना है कि ये दोनों समीकरण आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो इसके लिए अगर हम यहाँ a2 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, शर्त इतनी है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ a2 की जगह में रख दूँ 5 और b2 की जगह रख दूँ मैं 4, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो ऐसे ही हम अनंत प्रकार की ऐसी रेखाएं बना सकते हैं जो इसको क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। अतः हमारी वो समीकरण जो इसको प्रतिच्छेद करती हो क्या बन जाएगी, a2 का मान हमने 5 लिया है, अतः समीकरण
हो जाएगी। a2 का मान 5 है तो 5x प्लस b2 का मान 4 है, 4y प्लस c का इसमें कोई लेना देना नहीं है तो कुछ भी रख सकते हैं हम, 1 2 3 बराबर है 0। बस यहाँ प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिच्छेद तभी करेंगे ये जब दोनों आपस में बराबर है नहीं हो। ये हमारा सॉल्यूशन क्रमांक 1। अब हमें दूसरी समीकरण ऐसी बनानी है जो इसके क्या हो, समांतर हो, समांतर। और समांतर के लिए हम जानते हैं कि शर्त क्या होती है कि a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। तो a1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है। a1 का मान जो दी गई समीकरण है उसमें 2 है तो 2 रख लेते हैं, बराबर b1 का मान 3 है और c1 का मान है माइनस का 8 है। अब हमें a2 b2 और c2 के ऐसे मान रखने ताकि इस स्थिति को क्या कर सकें। तो वो मान कह रहा है अगर यहाँ मैं 2 रखूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और यहाँ मैं 3 रखूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये और ये तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ मैं कुछ बस -8 नहीं रखूँ, क्योंकि -8 रखते ये भी 1 बन जाएगा और हमें इसको इसके बराबर रखना नहीं है। तो यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं, -8 के अलावा कोई भी संख्या, तो 5। तो हमारी समीकरण क्या बन गई, अतः समीकरण 2x प्लस ये b2 है 3y प्लस 5 बराबर 0। बस इस स्थिति को संतुष्ट कर रही है, बस इतना ही देखें। तो कितनी भी समीकरण ऐसी हो सकती हैं जो इसके क्या हो, समांतर हो। अब हमारी तीसरी शर्त है कि संपाती हो, संपाती। और संपाती के लिए हम जानते हैं कि शर्त क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, जो कि बराबर होता है c1 बट्टा c2 के। तो हमारे पास a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है माइनस का 8। ये तीनों मान हमें क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम इसका डबल ही करके लिखें, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और -8 का डबल माइनस का 16, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2। तीनों मान बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर हो गए तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। तो ये मान हमारा a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2। अतः समीकरण क्या बन जाएगी, अतः समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये हमारे रेखाएं हो जाएंगी संपाती। अब 7वां प्रश्न है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें सबसे पहले इस दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करके इनका ग्राफ खींचना है। फिर x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उनके शीर्षों के निर्देशांक बताने और जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी से ही इन दोनों समीकरणों के ग्राफ खींचेंगे। तो हमें 2 समीकरण दी हुई है, तो समीकरण क्रमांक 1 और समीकरण क्रमांक 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 में वही तरीका रहेगा, x बराबर 0। जैसे इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई 0 माइनस वाई और 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का, और -1 से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1। अब y बराबर 0 पर तो समीकरण बन जाएगी x माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 0 x और 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1। अब समीकरण 2 में
समीकरण 2 में x बराबर 0 पर, तो समीकरण 2 में x का मान 0 रखेंगे तो समीकरण है 3x x की जगह 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये तो 0 हो ही गया, तो बचा 2y, 12 को उधर भेज देते हैं तो प्लस में बराबर 12 और 2 इधर भाग में जाएगा तो y बराबर 6। अब y बराबर 0 पर समीकरण 2 में जहाँ y है वहाँ 0, तो 3x प्लस 2y, y की जगह 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x ये 0 हो ही गया, 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 इधर जाके 12 में भाग जाएगा तो 4। तुम्हारे समीकरण x बराबर है 4। अब इन दोनों समीकरणों के लिए सारणी बनाते। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 1 में जब x बराबर 0 था तो y का मान 1 मिला और जब y बराबर 0 था तो x का मान है -1। और समीकरण 2 में जब x का मान 0 था तो y का मान 6 और जब y का मान 0 था तो x का मान है 4। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से ग्राफ में रेखाएं खींचते हैं। अब दोनों रेखाओं की सहायता से ग्राफ खींचें तो ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब x अक्ष पे x का अधिकतम मान हमारा जा रहा है 0, 0, 4 तक जा रहा है और y अक्ष पे 6 तक। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना मान लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और हम जानते हैं प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार माइनस में 1, माइनस में 2, -3 और माइनस का 4, प्लस में 1, 2, 3, 4, 5। y का अधिकतम मान 6 तक जा रहा है तो 6। इसी प्रकार इधर -1, ये -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6। अब पहली सारणी से जब x का मान 0 यानी यहाँ था तो y का मान था 1, ये था, और जब y का मान 0 था तो x का मान था -1। अब इन दोनों को हम स्केल की सहायता से बनाते हैं। अब दूसरी समीकरण जब x का मान 0 था तो y का मान 6 और जब y का मान 0 था तो x का मान है 4। इन दोनों को भी स्केल की सहायता से मिलाते हैं। ध्यान रखना बिल्कुल पॉइंट में जाना चाहिए, नहीं तो मान गलत हो सकते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या दिया था, ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ हमने खींच दिया। तो ये रेखा थी पहले हमारी, ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए, और ये दूसरी रेखा थी हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए। अब हमें प्रश्न दिया था कि त्रिभुज के ये जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष यानी ये रेखा और इन दोनों रेखाओं, इस रेखा और इस रेखा यानी ये त्रिभुज बन रहा है और इसके ये शीर्ष, इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो ये निर्देशांक x अक्ष पे और x अक्ष पे हम जानते हैं कि y का मान 0 होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x का -1 और y का 0। अगर हम इसे c नाम दे देते हैं, इसको अगर b नाम दें तो इस बिंदु b के x का निर्देशांक 4 और y का 0, क्योंकि x अक्ष पे y 0। और ये देखो x अक्ष पे कहाँ काट रहा है 2 पे और y अक्ष पे 3 पे। और इस बिंदु को अगर a नाम दें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 3। और इसको हमें छायांकित करना है, तो इसमें हमें पेंसिल की सहायता से इसको थोड़ा छायांकित बना देना पूरे एरिए को। तो ये हो गया इस प्रश्न का सॉल्यूशन।